सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये किससे बता रही है कि मैं यहाँ बैठी हुई अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी। तो कोई इससे आकर पूछ रहा है कि तुम यहाँ इतनी देर से क्यों बैठी थी, तो बता रही है कि मैं यहाँ बैठी हुई अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज सिटिंग हेयर रेमिनिसिंग अबाउट माई चाइल्डहुड डेज। आई वॉज सिटिंग हेयर रेमिनिसिंग अबाउट माई चाइल्डहुड डेज। रेमिनिसिंग का मतलब होता है पास्ट के जो अच्छे दिन होते हैं, जिन्हें सोचकर काफ़ी अच्छा लगता है, उन्हें याद करना। तो बता रही कि आई वॉज सिटिंग हेयर रेमिनिसिंग अबाउट माई चाइल्डहुड डेज। मैं यहाँ बैठी हुई अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी। ऐसे बोल सकते हैं हम, हेयर आई वॉज चेरिशिंग द मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। ये थोड़ा एडवांस्ड में हो गया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हेयर आई वॉज, मैं यहाँ थी, चेरिशिंग द मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड डेज, यानी यहाँ बैठी हुई मैं अपने बचपन के दिनों को चेरिशिंग कर रही थी, यानी याद कर रही थी। मैं यहाँ बैठी हुई अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी। जैसे अगर सिंपल इंग्लिश में हम बोलें तो हम बोलेंगे सिटिंग हेयर आई वॉज रिमेंबरिंग माई चाइल्डहुड। सिटिंग हेयर आई वॉज रिमेंबरिंग माई चाइल्डहुड। लेकिन इन तीनों में जो सबसे बेटर है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो ये है आई वॉज सिटिंग हेयर रेमिनिसिंग अबाउट माई चाइल्डहुड डेज, यानी मैं यहाँ बैठी हुई अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी। बचपन के दिनों को याद करके बड़ा सुकून मिलता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे रिमेंबरिंग चाइल्डहुड डेज ब्रिंग्स ग्रेट कंफर्ट। रिमेंबरिंग चाइल्डहुड डेज ब्रिंग्स ग्रेट कंफर्ट, यानी बचपन के दिनों को याद करके काफ़ी कंफर्ट फील होता है, यानी काफ़ी सुकून मिलता है। या ऐसे बोलेंगे देयर इज़ अ डीप सेंस ऑफ कंटेनमेंट इन रेमिनिसिंग अबाउट चाइल्डहुड। फिर से हमने यूज़ किया है रेमिनिसिंग, यानी पास्ट की बातों को याद करना, अच्छी बातों को याद करना, जहाँ पे हमें काफ़ी मेमोरीज बनी, हमारी काफ़ी खुशी मिली। देयर इज़ अ डीप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट इन रेमिनिसिंग अबाउट चाइल्डहुड। बचपन के भी क्या सुकून के दिन थे। इंग्लिश में बोलेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से बोलेंगे चाइल्डहुड डेज वर सो पीसफुल। चाइल्डहुड डेज वर सो पीसफुल, यानी बचपन के दिन सुकून के थे। चाइल्डहुड डेज वर सो पीसफुल। हर गर्मियों में मेरा परिवार रोड ट्रिप पर जाता था और वे बचपन के सबसे अच्छी यादें थी। बता रही है कि अपने बचपन के बारे में बता रही है कि एवरी समर, यानी हर गर्मियों में, एवरी समर माई फैमिली वुड गो ऑन अ रोड ट्रिप। मेरा परिवार रोड ट्रिप पर जाता था एंड दोज वर द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, माई चाइल्डहुड, और वे मेरे बचपन की सबसे अच्छी यादें थी। तो देखो हम किस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि हर गर्मियों में मैं अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप पर जाती थी। वुड का यूज़ करेंगे या यूज टू का। एवरी समर हर गर्मी में माई फैमिली वुड गो ऑन आ रोड ट्रिप। मेरा परिवार रोड ट्रिप पर जाता था एंड दोज वर द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड, और वो मेरे बचपन की सबसे अच्छी यादें थी। आगे बता रही है कि हम बचपन में पार्क में पिकनिक मनाते थे और मुझे वे धूप वाले दिन बहुत पसंद थे। बता रही है कि वी यूज टू हैव पिकनिक्स इन द पार्क ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड एंड आई लव्ड दोज सनी डेज। कह रही है कि वी यूज टू हैव पिकनिक इन द पार्क, हम पार्क में पिकनिक किया करते थे ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, बचपन में, एंड आई लव्ड दोज सनी डेज, और मुझे वे गर्मी के दिन बहुत पसंद थे। मेरे बचपन के दिन हंसी मजाक और दोस्तों के साथ खेलने कूदने से भरे थे। माई चाइल्डहुड डेज वर फिल्ड विद लाफ्टर एंड प्ले टाइम विद फ्रेंड्स। माई चाइल्डहुड डेज वर फिल्ड विद लाफ्टर एंड प्ले टाइम विद फ्रेंड्स। बता रही है कि मेरे जो बचपन के दिन है हंसी मजाक और दोस्तों के साथ खेलने के समय गुजरे हैं। मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में स्थानीय चिड़ियाघर ले जाते थे और मैं जानवरों को देखकर आकर्षित हो जाती थी। इंग्लिश में बोलेंगे माई पेरेंट्स वुड टेक मी टू द लोकल जू, यानी मेरे पेरेंट्स मुझे लोकल जू ले जाते थे। माई पेरेंट्स वुड टेक मी टू द लोकल जू ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दौरान, एंड आई वॉज फैसिनेटेड बाय द एनिमल्स, और एनिमल्स को देखकर मैं आकर्षित हो जाती थी, फैसिनेटेड हो जाती थी, एंड आई वॉज फैसिनेटेड बाय द एनिमल्स। हर किसी का बचपना अच्छा नहीं गुजरता। यहाँ पर ये बहुत गरीब परिवार से आया है, तो कह रहा है कि अमीरों और गरीबों के जो बचपने गुजरते हैं ना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो इससे कह रहा है कि हर किसी का बचपना अच्छा नहीं गुजरता। नॉट एवरी वन हैज़ अ गुड चाइल्डहुड। नॉट एवरी वन हैज़ अ गुड चाइल्डहुड, यानी हर किसी का बचपन अच्छा नहीं गुजरता। या ऐसे बोल सकते हैं एवरी वन डजेंट हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड। एवरी वन डजेंट हैव अ हैप्पी चाइल्डहुड, हर किसी का बचपन हैप्पी वाला नहीं रहता, अच्छा नहीं गुजरता। मैंने बचपन से ही मुसीबतों का सामना किया है। आई हैव फेस्ड
डिफिकल्टीज सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर अपने बारे में बता रहा है कि तुम तो अमीर परिवार से हो, तुम्हारा बचपन तो अच्छा गुजरा। ये कह रहा है कि हर किसी का बचपन अच्छा नहीं गुजरता, मैंने बचपन से ही मुसीबतों का सामना किया है। आई हैव फेस्ड डिफिकल्टीज सिंस चाइल्डहुड। आई हैव फेस्ड डिफिकल्टीज सिंस चाइल्डहुड, यानी मैंने बचपन से मुसीबतों का सामना किया है। या ऐसे बोल सकते हैं आई हैव बीन डीलिंग विद हार्डशिप्स सिंस माई चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन से मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। आई हैव बीन डीलिंग विद हार्डशिप्स, आई हैव बीन डीलिंग यानी मैं मुसीबत से डील करता आ रहा हूँ। आई हैव बीन डीलिंग विद हार्डशिप्स सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से मुसीबतों का सामना कर रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था तो एक दुकान पर काम करता था। When I was 8 years old, I used to work at a store. When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था, I used to work at a store, मैं स्टोर पर काम करता था। ऐसे बोल सकते हैं at the age of 8, I worked in a store, यानी 8 साल की उम्र में मैंने स्टोर में काम किया है, दुकान में काम किया है। At the age of 8, I worked in a store. जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ की मौत हो गई थी। बता रहा है कि माई मदर हैड पास्ड अवे व्हेन आई वॉज 5 years old. माई मदर हैड पास्ड अवे व्हेन आई वॉज 5 years old. जब मैं 5 साल का था तो मेरी माँ की मौत हो गई थी। ऐसे बोल सकते हैं आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वॉज 5 years old. देखो जब भी हमें इस तरीके से बताना हो कि बचपन में किसी की मौत होगी, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि मेरी माँ की जब मैं 5 साल का था उस समय मौत हो गई थी, तो 2 तरीके से लोग बोलते हैं। एक तो बोलेंगे माई मदर पास्ड अवे, पास्ड अवे का मतलब मर जाना। माई मदर हैड पास्ट अवे यानी मेरी माँ की मौत हो गई थी व्हेन आई वॉज 5 years old, जब मैं 5 साल का था। कुछ लोग सिर्फ सिंपल ऐसे बोलते हैं आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वॉज 5 years old, यानी मैंने अपनी माँ को खो दिया था जब मैं 5 साल का था। और मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, वे कभी वापस नहीं आए। कह रहा है कि मेरे पिता सही नहीं थे, माँ के मरने के बाद मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। माई फादर लेफ्ट मी एंड नेवर रिटर्न। माई फादर लेफ्ट मी एंड ही नेवर रिटर्न, यानी मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए थे और कभी वापस नहीं आए। अब तुम सोच सकती हो मेरा बचपना कैसा रहा होगा। कह रहा है कि अब तो तुम समझ गई होगी कि बचपना कैसा रहा होगा मेरा। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ माई चाइल्डहुड मस्ट हैव बीन। नाउ यू कैन इमेजिन, कि अब तुम कल्पना कर सकती हो, इमेजिन कर सकती हो हाउ माई चाइल्डहुड मस्ट हैव बीन, कि मेरा बचपना कैसा रहा होगा। मेरा डॉक्टर के साथ 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो बता रही है कि 11 बजे तक मुझे डॉक्टर के पास पहुंचना है, क्योंकि डॉक्टर के साथ 11 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट एट 11 o'clock विद अ डॉक्टर। आई हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट एट 11 o'clock विद अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर के साथ मेरा 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। क्या तुम प्लीज़ मुझे ड्राइव करके अस्पताल ले जा सकते हो। तो जिससे बात कर रही है उसके पास कार है, तो कह रही है कि ड्राइव करके, यानी कार से मुझे वहाँ छोड़ सकते हो प्लीज़। तो कह रही है कि कैन यू ड्राइव मी प्लीज़ टू द हॉस्पिटल। तो इसे हॉस्पिटल जाना है। कह रही है कि कैन यू ड्राइव मी प्लीज़ टू द हॉस्पिटल, क्या तुम प्लीज़ मुझे ड्राइव करके अस्पताल ले जा सकते हो। प्लीज़ ना मत कहना, आगे बोल रही कि प्लीज़ डोंट से नो। प्लीज़ डोंट से नो, यानी प्लीज़ ना मत कहना, प्लीज़ डोंट से नो।